इतना बड़ा बॉक्स लेकर उसी में अपने बैठने के लिए बिस्तर और लड़की के लिए 2 जोड़ा कपड़ा, निकाही और बियाही, हसली उसी में है, पहुंची उसी में, बहुत ज्यादा तो एक नाक पे नथिया है या नक्चन, बस यही शादी थी। और ये शादी बहुत आसान शादी थी और यही हदीस के मुताबिक थी वो शादियां थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि निकाह का ऐलान करो, वजअलूहु फिल मसाजिद, और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया। आज हम स्टेज बनाते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हैं। आज कितने लोग निकाह मस्जिदों में मुनक्किद करें। जब निकाह मस्जिद में मुनक्किद करेंगे तो बारात, बोलिए ना भाई, खलास, 200 आएंगे, 300 आएंगे, 500 आएंगे। अब जरा देखिएगा, बारात लड़का वाला लेके आता है, ठीक है ना, और हम यहां की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, मुआशरे की बात कर रहे हैं, मुआशरा जिसमें हम और आप जी रहे हैं, और सारा इंतजाम बेटी का बाप करता है, और खुरमा कौन बांटता है? खुरमा कौन बांटता है? बेटा वाला बांटता है ना। अल्लाह अकबर। आइए हजरत फातिमा जहरा की वो निकाह देखिए, क्योंकि रसूल की जिंदगी नमूना है ना। हुजूर ने हजरत फातिमा का निकाह कैसे किया। हम आज तो बेटी का बर यानी दामाद खोजने में बाटा कंपनी का कितना जूता घिस देते है ना, कितना जूता घिसता है ना। ठौराईर होत, यखियाईर होत, खेड़वालो सोझो बेकने, ठीक है ना, ऐसे करके कितने 100 रिश्ते कट जाते हैं। उसके बाद कोई एक पसंद आता है, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा जहरा का निकाह किनसे किया? हजरत अली। हजरत अली को बुलाया गया, पैगाम तो बहुत सारे आए लेकिन हुजूर खामोश रहे। हजरत जिब्रील आए, हजरत अली और हजरत फातिमा की तस्वीर रेशमी कपड़े में आ गई। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हजरत फातिमा के लिए रिश्ता खोज लिया है। सुभान अल्लाह, आपको अता किया है, ये दिया है। और फिर हजरत अली बुलाए गए तो कहा, अली निकाह करोगे? कुछ है तेरे पास? कुछ है तेरे पास? तो क्या है? एक ज़रा है ना। कहा, या रसूल अल्लाह यही है, तलवार है, ज़रा है, यही सब है। अब जरा गौर कीजिए, लोग कहते हैं ना कि जहेज में हुजूर ने हजरत फातिमा को चक्की दिया, एक मिट्टी का घड़ा दिया, एक वो क्या कहते हैं चटाई दी, ये सब है। हुजूर ने दिया नहीं। और तो हुजूर की 3 साहबजादियां थी ना, उनको क्या दिया हुजूर ने? तारीख खोजिए। हजरत अल्लामा अब्दुल गफूर साहब क़िबला बैठे हैं। इन 3 बेटियों के जहेज का एक भी सामान तारीख में निकाल दिया नहीं है। वो जो हुजूर ने दिया था ना, हजरत अली ही का जरा बेचकर हजरत उस्मान ने जो खरीदा था, उसी पैसा से खरीद कर सामान दिया था हुजूर ने। अपनी जगह अपने पास से कुछ नहीं दिया था हुजूर ने। और जब ये सामान हो गया तो अब हम पहले घर देखते हैं ना, कमरे कैसे हैं, डेकोरेशन किस तरह है, पर्दा कितने का लगा है, रिमोट से चलता है कि नहीं। का अली निकाह तो कर दूंगा अपनी बेटी फातिमा जहरा का तेरे साथ। घर है तेरे पास? घर है तेरे पास? हजरत अली देखने लगे, एक सहाबी खड़े हुए और अर्ज किया, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे प्रीतम पैगंबर, मेरी माता और पिता तेरे पवित्र चरणों पे बलिदान हो, अलैयल उर्फा, मेरे पास एक कमरा है, हजरत अली को हिबा, एक कमरा है, हिबा करता हूं। कमरे का इंतजाम हो गया। अली, वलीमा के लिए कुछ है?
वलीमा के लिए कुछ है? फिर हजरत अली खामोश। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह अलैहि शाईर, या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ जौ के आटा है, मैं दे दूंगा। जौ का आटा है कुछ, मैं दे दूंगा। यहां तो आइटम ही पे हाथ साफ हो रहा है, यहां तो आइटम कर्ज में डूब गया। मैं जहां रहता था, मौलाना हबीबुल्लाह फैजी हमारे बहुत अजीज भी हैं और हमारे मुरब्बी भी, समझ लीजिए आप, समझ गए। तो ये जात गए हैं वहां जहां मैं रहता था, बारे कमसारो बार, गाजीपुर में एक जगह है। वहां शादी का माहौल ये है कि लड़का के तरफ से 11 आदमी जाता, हजरत 9 खानदान वाले लड़की के, एक काजी जाता है और एक नाई, जी 11 आदमी। और लड़की से इजाजत लेकर ये 11 आदमी जाकर लड़के के गांव में उसकी मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और फिर लड़की वाले के तरफ से 5 आदमी आते हैं लड़की के साथ और दुल्हन को उसके ससुराल में रख जाते हैं। बस ये शादी, लेन देन कुछ नहीं, कमसारो बार में। लेकिन हुआ ये कब मालूम है ना? जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया, समझ गए। वो बड़ा लठेत खान है वहां के। कहा कि हजरत इतनी बारात आती थी कि शरबत ड्रम में नहीं बनाते थे, 5-6 बोरा चीनी और 5-6 बोरा गुड़ कुएं में डालते, समझ गए। ये डाल देते थे और उसी का बाल्टी बाल्टी निकाल कर पिलाते थे। इतना बारात में लोग आते थे। और पड़वा तो 15-20 जबह करना पड़ता था, समझ गए। कितने लोग कर्ज में डूब गए, कितने लोग कंगाल हो गए, जमीन बिक गई, मकान बिक गया, खेतों खलियान से महरूम हो गए। तब उन लोगों ने कानून बनाया। अब हम क्या करते हैं? हजरत अली से पूछा गया कि अब ये आटा का तो हो गया इंतजाम, कुछ गोश्त है। हुजूर ने कहा ना, अवलिम वलो बिशाअतिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरी। अली कुछ शोरबा सालन का इंतजाम हो जाएगा। एक सहाबी ने कहा अलैयल कब्श या रसूल अल्लाह, मेरे जिम्मे एक मेंढा है, मैं हजरत अली को दे दूंगा। आज के डेट में अगर कोई ऐसा घर और बर हो तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। नहीं, और हजरत अली कोई जोड़ा लेकर नहीं आए। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खादमा से फरमाया कि मेरी बेटी को दुल्हन बना। क्या बना दो? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनाई जा रही है। संदूक खुला है, एक दुपट्टा निकाला, कपड़े कम है, पैबंद ज्यादा है। दूसरा निकाला, कपड़े कम है, पैबंद ज्यादा है। इसी तरह से 16-17 दुपट्टे निकाले गए, सब के सब पैबंद लगे हुए थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो दुल्हन फातिमा बनी, सबसे कम पैबंद जिस दुपट्टे में लगा था वो 16 कपड़े का पैबंद था और एक चमड़े का। 16 कपड़े का पैबंद लगा था और एक चमड़े का। में उसी दुपट्टे में सहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुल्हन बनाई गई। जो घर मिला था तोहफे में, उसमें लाल मिट्टी डाल दी गई। इस घर घास का पर्दा लगा दिया गया, खजूर के तने लगा दिए गए। अल्लाह अकबर। और जब निकाह हो गया तो हजरत रसूल अकरम ने दाएं हजरत अली को बैठाया है, बाएं हजरत फातिमा। हम तो शादियों में बहुत ज्यादा खुराफात करते हैं, लेकिन सुन्नत अमल बुजुर्गों का तरीका। और ये फरमाया गया कि जब दुल्हन घर में आए ना तो खुराफात ना करो, सबसे पहले दुल्हन का पांव धोकर उसके पांव के धोवन को घर के कोनों में छिड़क। ये करते हैं। उनके पांव के धोवन को क्या करो?
कोनों में छिड़को, वो आने वाली रहमतें लेकर आई हैं, बरकतें लेकर आई हैं तेरे घर में। अल्लाह उनकी आमद से बरकतों का नुज़ूल फरमा। तो हजरत अली को बैठाया है, हजरत फातिमा को कहा हजरत अली से, अली मैंने दुनिया की बेहतरीन दोशीज़ा को तेरे निकाह में दे दिया। सुभान अल्लाह, इससे बेहतर कोई खातून तेरे लिए नहीं हो सकती थी। और ए फातिमा, मैंने तेरे लिए दुनिया का बेहतरीन शोहर चुना, इससे बेहतर कोई शोहर नहीं हो सकता है। और क्यों? अल्लाह के नबी दो आलम के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवा है ना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। तो अल्लाह के नबी ने जिस तरह बेटी और दामाद तलाश कर हमारे लिए उसवा छोड़ा है, हम भी अल्लाह की रहमतों पर और रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करके पहले ये देखें कि दूल्हा दीनदार है कि नहीं। अरे अभी आपने निकाह के ताल्लुक से सुना ना कि इबादत तो पूरी जिंदगी है, लेकिन ये निकाह जो है ना, ये लाइफ टाइम इबादत है। जब तक आप नमाज में हैं इबादत कर रहे हैं, जब तक रोजा रखे हैं इबादत कर रहे हैं, हज में जब तक है अरकान अदा कर रहे हैं इबादत में है। लेकिन जब से आपने मैंने कबूल किया, क्या कहा? मैंने कबूल किया। और जब तक आप बक़ैदे हयात हैं, अगर रसूलुल्लाह के उसवा पर चलकर आपने अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी, मियाँ बीवी और खानगी वाली जिंदगी गुजारा, तो खुदा की कसम ये लाइफ टाइम इबादत है। शर्त ये है कि आप रसूलुल्लाह के उसवा को अपने लिए नमूने अमल बना लें। रब्बे ज़ुल जलाल इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम। आइए खड़े होकर सलातो सलाम का नज़र